देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में से 4 के नतीजे बीते रविवार को सामने आ गए, जहां एक बार फिर बीजेपी ने 3 राज्यों में जीत हासिल कर ली, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ शामिल हैं। इसके अलावा बीजेपी ने तेलंगाना में भी शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन विपक्षियों को बीजेपी की ये जीत बेहद खल रही है। उनके मन में इस जीत को लेकर कई सवाल जन्म ले चुके हैं और ये बात साफ जाहिर होती है बसपा सुप्रीमो मायावती के ट्वीट से। जी हां, बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं, जिनमें उन्होंने बीजेपी की 3 राज्यों में जीत को रहस्यात्मक और संदेहजनक बताया है। मायावती ने अपने पहले ट्वीट में लिखा है कि देश के 4 राज्यों में अभी हाल ही में हुए विधानसभा आम चुनाव के आए परिणाम एक पार्टी के पक्ष में एक तरफा होने से सभी लोगों का शंकित, अचंभित और चिंतित होना स्वाभाविक, क्योंकि चुनाव के पूरे माहौल को देखते हुए ऐसा विचित्र परिणाम लोगों के गले के नीचे उतर पाना बहुत मुश्किल। इसके बाद मायावती अपने दूसरे ट्वीट में लिखती हैं कि पूरे चुनाव के दौरान माहौल एकदम अलग और कांटे का संघर्ष जैसा दिलचस्प, किंतु चुनाव परिणाम उससे बिल्कुल अलग होकर पूरी तरह से एक तरफा हो जाना, ये ऐसा रहस्यात्मक मामला है जिस पर गंभीर, चिंतित और उसका समाधान जरूरी, लोगों की नब्ज पहचानने में भयंकर भूल चूक चुनावी चर्चा का नया विषय। अपने तीसरे ट्वीट में बसपा सुप्रीमो पार्टी कार्यकर्ताओं को निराश न होने की सलाह दे चुकी हैं। मायावती लिखती हैं कि बसपा के सभी लोगों ने पूरे तन, मन, धन और दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ा, जिससे माहौल में नई जान आई, किंतु उन्हें ऐसे अजूबे परिणाम से निराश कतई नहीं होना है, बल्कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन संघर्ष से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करना है। तो वहीं अपने चौथे ट्वीट में मायावती ने अपने आगे की रणनीति को जाहिर न करते हुए बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। उन्होंने 2024 के चुनावों के मद्देनजर 10 दिसंबर को लखनऊ में पार्टी की ऑल इंडिया बैठक बुलाई है, जिसमें आगे की रणनीति पर काम किया जाएगा। उन्होंने लिखा है कि इस चुनाव परिणाम के संदर्भ में जमीनी रिपोर्ट लेकर आगे लोकसभा चुनाव की नए सिरे से तैयारी पर विचार विमर्श के लिए पार्टी की ऑल इंडिया बैठक आगामी 10 दिसंबर को लखनऊ में आहूत। चुनाव परिणाम से विचलित हुए बिना अंबेडकरवादी मूवमेंट को आगे बढ़ाने की हिम्मत कभी भी नहीं हारेगी। बता दें कि राजस्थान में बसपा के 2 विधायक तो जिताए, लेकिन पार्टी को महज 1.82% वोट ही मिला। मध्य प्रदेश में बीएसपी को 3.4%, छत्तीसगढ़ में 2.05% और तेलंगाना में 1.37% वोट मिला।